दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड करना। चलिए, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आप सभी को अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं देख लीजिए क्या होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड होता है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो केवल और केवल एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है आपकी 2, उसके बाद से है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस तरह से आपकी अभाज्य संख्याएं बढ़ती हुई चली जाती हैं। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखिए, सबसे छोटा सा प्रश्न हम लोग लेकर के एकदम आसान तरीके से चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके लिए लिया गया है, देखिएगा 24। 24 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इस तरह से आप लोग एक लाइन खींचेंगे और 24 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग लगाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से इसको भाग दीजिए। तो देखिए 2 से हम इसको भाग देते हैं, तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 12। अब जो 12 बचा, इसमें फिर से देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पास 2 होती है, जिससे 2 से इसमें पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो हम फिर 2 से एक बार भाग लगाएंगे, तो 2 से भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। यहाँ पर अब देखिए 6 में फिर 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 से इसमें भाग जाएगा 3 बार। यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब 3 में 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। अब हम 2 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3 है। तो हम 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। जब नीचे 1 आ जाएगा, हम भाग लगाना बंद कर देंगे और जो भी इधर फैक्टर्स मिलेंगे, यही आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे 24 के। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 24 बराबर आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, यह आपका 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भी संख्या को तोड़ देना उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड आपका निकल के आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुणा 3। ठीक है, इन संख्याओं का आपस में आप गुणा कर देंगे तो पुनः 24 आपको मिल जाएगा। इतना सा काम करना होता है, आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको भी सीखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको कह दिया जाए कि आप 70 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इसी तरह से आपको लाइन बनाना है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग लगा करके चलना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से इसको भाग दीजिए। देखिए, तो 2 तिहाई 6 होगा, बचेगा 1, यहाँ पे 10, 2 पंजे 10, 35 हो जाएगा। अब देखिए 35 में 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या आपके पास क्या है, 3 है। तो 3 से भी इसमें पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 से बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे तो 5 है। तो 5 से इसमें भाग चला जाएगा, हम 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग दीजिए, 5 सत्ते 35 होता है। आप सभी जानते हैं 7 जो है स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो यह स्वयं से ही कटेगी या तो 1 से कटेगी। तो हम इसको 7 से भाग दे देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी कि 70 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा आपका, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणे 7। यह आपका 70 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ देंगे तो वह उसका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यह अभाज्य गुणनखंड इसी तरह से निकालते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड करने की भाग विधि होती है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, इसको आप लोग चाहिएगा तो हल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 156 लिया गया है, 156 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। कैसे, 156 को यहाँ पे हम लिख लिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग जाएगा तो देंगे, नहीं जाएगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या लेंगे। इकाई अंक 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा। देखिए 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 से फिर भाग चला जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 निम 18। अब यहाँ देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, तो आप 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, 3 तिहाई 9। अब यहाँ देखिए 13 जो है स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो यह 13 से ही विभाजित होगी, यहाँ 1 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड बना सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 13।
यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप 156 को तोड़ सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए। हम उसी पर आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।